नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग है कबूतर के बारे में। आने से, घर में आने के बाद में अंडे देने से और घर में आकर गुटर गूं बोलने से उसका क्या प्रभाव होता है और हमारे जीवन पर, हमारे घर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कबूतर के घर में आने से व्यक्ति गरीब होता है या फिर उसका भाग्य दौड़ता है या फिर अमीर होता है। यानी कि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से यह बताएंगे कि कबूतर पालने से, कबूतर को घर में आने से घर की जो धन पेटी है वह बढ़ती है या फिर घटती है। आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को देखने का मौका प्राप्त हो। चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था जो कि करीब ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 साल का था। वह तीनों अपने जीवन में बड़ी खुशी से रह रहे थे, अपने टाइम पास कर रहे थे। मोहन बड़ा ही अच्छा आदमी था, नेक दिल का आदमी था। जो भी गरीब व्यक्ति मोहन को रास्ते में मिलता या फिर कोई दरिद्र मिलता या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता तो मोहन उसकी मदद जरूर करता और उसे खाने पीने के लिए अगर उसके पास कुछ हो तो दे देता, वरना उसे कुछ पैसे दे देता। ऐसे में मोहन बड़ा ही दानधारी था। वह हर किसी की मदद करता रहता था। और मोहन को जो परिंदे हैं, यानी कि कबूतर और भी इससे जुड़े कोई पंछी हैं, ये सब मोहन को बहुत ही ज्यादा पसंद थे। मोहन इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता था क्योंकि मोहन को यह सब बहुत ज्यादा पसंद थे। परंतु मोहन की पत्नी को परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मोहन की पत्नी जैसे ही परिंदों को देखती तो उसके अंदर एकदम से गुस्सा उठ जाता। यानी कि मोहन की पत्नी को जो परिंदे हैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मोहन के घर में एकदम से एक कबूतर आया और उस कबूतर ने घोंसला बनाकर वहीं पर 2 अंडे दे दिए। उसके बाद में जैसे ही मोहन की पत्नी को इस बात का पता लगा तो मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा और लड़ाई करी और बोली कि सुनो, आप इन कबूतर के अंडों को जल्द से जल्द यहां से बाहर फेंकवा दीजिए। मैं इनको देखना तक नहीं चाहती हूं। ये सारे दिन सारी रात गुटर गूं करेगा। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इन्हें यहां से हटा दीजिए। प्रिय दर्शकों, क्योंकि मोहन की पत्नी को जो कबूतर थे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वह उनको हटवाना चाहती थी। परंतु मोहन अपनी पत्नी से कहता कि नहीं, अब मैं इन्हें नहीं हटा सकता, क्योंकि कबूतरों को और परिंदों को दाना पानी खिलाने से और इनकी सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए हैं और इनकी संतानें यहीं प्राप्त होंगी। जब तक इनके अंडे से इनका बच्चा नहीं निकल आता तब तक हम यहां से इनको तनिक भी नहीं हिला सकते। अगर इनके अंडे में से बच्चे निकलने से पहले हम इनको यहां से भगाते हैं तो हमें पाप लगेगा, हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इनका कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम इनके बच्चों को यहां से भगा देंगे, इनके अंडों को फोड़ देंगे और इनको भगा देंगे तो ये पंछी, ये परिंदे हमें बद्दुआ देंगे, जिससे हम कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि इन्हें यहीं बैठे रहने दो। उल्टा ये भी बताता हूं कि हमें रोजाना इनको दाना पानी और खिलाना चाहिए, जिसकी वजह से वे अच्छी दुआ दे सकें और हमें हमारे जीवन में सुखी रहने का आशीर्वाद दे सकें। प्रिय दर्शकों, जैसे ही मोहन ये बात अपनी पत्नी से कहता है तो मोहन की पत्नी को इन बातों पर भरोसा नहीं होता है और मोहन की पत्नी कहती है, और जी सुनो, इस अंधविश्वास की दुनिया में सबसे बड़े अंधविश्वासी तो आप हो, क्योंकि जो कबूतर हैं ये ना तो हमारी मर्जी से आए हैं और ना हमारी मर्जी से जाएंगे। परंतु एक बात बताओ कि दूसरे के घर में आकर अपना वास बनाना ये तो आखिर गलत है। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि इन्हें जल्द से जल्द यहां से हटा दीजिए। परंतु मोहन अपनी पत्नी से लाख कोशिश करता है और अपनी पत्नी को अपने बच्चे की सौगंध दिला देता है और कहता है कि हाँ सुनो, तुम्हें मैं सौगंध देता हूं और कहता हूं कि जब तक इस अंडे में से बच्चे नहीं निकलते तुम इस कबूतर के अंडों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगी और ना ही इस कबूतर को परेशान करोगी, नहीं तो तुम्हें बद्दुआ लग सकती है। ये बात यहीं खत्म हो जाती है। मोहन कुछ पैसे कमाने के लिए और व्यापार के लिए बाजार की ओर, यानी कि शहर की ओर जाता है। और जैसे ही मोहन शहर की ओर जाने लगता है तो मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, मैं शहर की ओर जा रहा हूं, तुम हमारे बेटे का ध्यान रखना और हाँ,
जो कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं, उन अंडों का तुम ध्यान रखना और उनको किसी को मत बताना कि यहाँ पर अंडे हैं, वरना कोई भी इन्हें छेड़खानी कर सकता है। और दूसरी बात कि तुम इस कबूतर को टाइम टाइम पर दाना पानी खिलाते रहना। प्रिय दर्शकों, खैर, मोहन की पत्नी मोहन की इन बातों को तो नहीं मानती, परंतु क्या करे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में मोहन का जो बेटा था, वह बड़ा ही शरारती था। मोहन का बेटा सोचता कि मेरे पिताजी तो अब शहर चले गए हैं, पर अगर माँ और यह घर से बाहर चले जाएं, तो मैं इन कबूतर के अंडों को एक सीढ़ी लगाकर और चढ़कर देख लूं कि आखिर कैसे हैं। उसके बाद में मोहन की पत्नी भी पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है, और जैसे ही मोहन का बेटा अकेला हो जाता है, तो मोहन का बेटा एक सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी लगाकर धीरे धीरे उन कबूतर के अंडे तक पहुंच जाता है। और जैसे ही कबूतर के अंडे तक पहुंचता है, तो उन्हें देखने लगता है, उन्हें निहारने लगता है और उन्हें हाथों में लेकर बहुत खुश हो जाता है। ये दिखने में कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं। उसके बाद में जैसे ही वह बच्चा उन्हें देख रहा था, तो उसकी माँ एकदम से आ जाती है। मोहन की पत्नी आ जाती है, और मोहन की पत्नी जैसे ही आते ही देखती हैं कि उसका बेटा भारी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है और कबूतर के अंडों को हाथ में ले रखा है। जैसे यह नजर देखती है, तो मोहन की पत्नी आती है और अपने बच्चे को एक हाथ को पकड़कर खींच लेती है। और जैसे ही एक हाथ को पकड़कर खींचती है, तो मोहन के बेटे के दूसरे हाथ में वो कबूतर का जो घोंसला था, वो पकड़ा हुआ था। जैसे ही वह अपने बेटे के हाथ को पकड़कर खींचती है, तो अपने उसके बेटे के साथ साथ ही वह कबूतर का पूरा घोंसला नीचे आ जाता है। और जैसे ही नीचे आता है, तो जो घोंसले में अंडे रखे हुए थे, वह सारे फूट जाते हैं। वह उसके खींचने की वजह से नीचे गिर जाता है और वह भी फूट जाता है। उसके बाद में उस कबूतर के सारे अंडे फूट जाते हैं, और मोहन की पत्नी उसके बेटे को खूब मारती है, खूब पीटती है और कहती है कि हमने तुमसे मना किया था कि तुम्हें इन अंडों को नहीं देखना है और ना ही इतनी ऊंचाई पर चढ़ना है। बोला, हमारी लाख मना करने के बावजूद भी तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़कर इन कबूतर के अंडों को क्यों देख रहे हो। प्रिय दर्शकों, उसके थोड़ी ही देर बाद मोहन आ जाता है, और मोहन जैसे ही आते देखता है, तो उसका बेटा जोर जोर से रोने लगता है। और जैसे ही रोने लगता है, तो उसके बेटे के पास जाता है और मोहन कहता है कि बेटा, तुम कैसे रो रहे हो, आखिर क्या हुआ। तो मोहन की पत्नी मोहन को सारी बातें बता देती हैं। आपने हमसे मना किया था कि किसी को भी कबूतर के इन अंडों के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, परंतु आपके पुत्र ने इन अंडों को ऊपर चढ़कर देख रहा था, और जैसे ही मैंने इसे नीचे की ओर वापस खींचा, तो ये अंडे इसकी वजह से गिर गए थे और ये सारे अंडे फूट गए। मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि ये जो भी किया है, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुम्हें इसे खींचने की जरूरत कहां पड़ रही थी। और हाँ, ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत गलत साबित होगा। प्रिय दर्शकों, उसके थोड़ी ही देर बाद वह कबूतर भी अपने अंडों के पास आ जाता है, और जैसे ही आकर देखता है, तो उसे उसके सारे अंडे फूटे हुए दिखते हैं। और जैसे ही देखता है, तो कबूतर एक परिंदा है, करे तो करे क्या, कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसके बाद में मोहन अपनी पत्नी को खूब डांट लगाता है और कहता है कि देखना, अब यह कबूतर तुम्हें किसी न किसी प्रकार की बद्दुआ जरूर देंगे, और जिस प्रकार से तुमने इन्हें रुलाया है, ये भी तुम्हें ठीक उसी प्रकार से रुलाएंगे, देख लेना। रात हो जाती है, और फिर 2-3 दिन बाद में फिर से मोहन कुछ पैसे कमाने के लिए शहर की ओर जाने लगता है। तो पीछे से मोहन का बेटा बीमार हो जाता है, और जैसे ही मोहन का बेटा बीमार होता है, तो मोहन तो वहां था नहीं। मोहन की पत्नी उसके बेटे को जगह जगह लेकर फिरती हैं, जगह जगह डॉक्टरों के पास जाती है, वैद्यों के पास जाती है, परंतु कोई भी मोहन के बेटे को ठीक नहीं कर पाता है। सब अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में मोहन आ जाता है, और मोहन अपने बेटे को एक बड़े अस्पताल में एडमिट कर देता है, और फिर वहां पर मोहन के बेटे का इलाज होता है। परंतु वहां पर भी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हम इसको बचा नहीं पा सकते। मोहन की पत्नी एक मंदिर में जाती है, और मंदिर में जाकर भगवान से अपनी गलती की माफी मांगती है कि हे भगवान, खैर मैंने अपने जीवन में चाहे कैसा ही पाप किया हो, परंतु मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मोहन भी उस मंदिर में चला जाता है, और मोहन भी अपने बेटे की भीख मांगता है और कहता है कि भगवान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो भी हमसे गलती हुई उसे माफ करें और हमारे पुत्र को ठीक ठाक करें।
घर आकर मोहन अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि देखो, ये जो भी हो रहा है, ये सब कुछ मात्र तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उस दिन अंडों को नहीं छोड़ती और उन्हें परेशान नहीं करती, तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब कुछ केवल तुम्हारे कारण ही हो रहा है। अब से पहले ना जाने तुमने कितने अंडे फोड़े होंगे, कितने परिंदों को परेशान किया होगा, जिनकी बद्दुआ से आज हमारा बेटा इस हालत में है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो बद्दुआ उसे लगी थी, भगवान की कृपा से वो दूर हो गई और मोहन का बेटा फिर से स्वस्थ हो गया और फिर से हंसने खेलने लगा। फिर उसके बाद में मोहन अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है और फिर मोहन की पत्नी उसके करने से, उसके पछतावे से बहुत ज्यादा पछता रही थी। मोहन की पत्नी सोचती थी कि वाकई में मैंने गलत किया था और मेरी करनी का फल मुझे मिला। दोस्तों, उसके बाद में वे दोनों पति पत्नी जहां भी उन्हें कोई पंछी दिखता, जो पंछी होते, जो परिंदे होते, उनकी सेवा करते, उन्हें जहां भी दिखते तो उनकी सेवा करते, उन्हें दाना डालते, उन्हें पानी पिलाते। प्रिय दर्शकों, अगर परिंदों की बद्दुआ लग जाए तो कहते हैं कि वो नरक से कम नहीं होता है, और अगर परिंदों की दुआ आपको मिल जाए तो ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में इतने खुशी और इतने सफल व्यक्ति बन सकते हो जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति को परिंदों की बद्दुआ लग जाए तो वो तो नरक से भी बुरा होगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सब अपने जीवन को खुशी खुशी जीने लगते हैं और परिंदों की सेवा पानी करने लगते हैं। कहते हैं कि जो कबूतर होते हैं, अगर आपके घर में आते हैं तो उसे शुभ माना जाता है, परंतु अगर कबूतर आपके घर में आने के बाद में गुटरगूं गुटरगूं करते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उस घर में फिर कभी सुख समृद्धि नहीं रह पाती। या तो आप कबूतरों को अपने घर में पालो ही मत, और अगर पालते हो तो उन्हें दाना पानी खिलाओ और घर के दक्षिण दिशा की ओर उन्हें रखो। आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह छोटी सी बात एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।